अरे, मेरा तो वो एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पाया। अब तो मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं? वैसे निराशा तो हर इंसान को किसी न किसी चीज से होती ही है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमने सारे रास्ते आजमा लिए हैं और अब कोई भी रास्ता नहीं बचा। क्या आपके दिमाग में भी कभी ऐसा आया है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता? ये नहीं हुआ तो अब मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूं? अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। ऐसा लगता है कभी कभी। हम इंसान हैं और हमें ऐसा लगता है कभी कभी। तो चलिए आज की कहानी से हम कुछ सीखते हैं और ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी के भले ही सारे रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे, लेकिन एक बड़ा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। Welcome to Exploring Sutras. Consider subscribing for more videos and stories like this. तो कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति विनय से, जो बहुत ही बड़े कर्जे में डूब गया था। ब्याज की वजह से वह कर्ज इतना बढ़ गया था कि शायद वो अपनी जिंदगी में यह कर्ज कभी नहीं चुका पाता। उसके पास जो भी था उसने सब कुछ बेच देने का निर्णय लिया। सारी चीजों का दाम पता लगाने के बाद जब उसने जोड़ा तो अभी भी उसे कुछ पैसे कम ही पड़ रहे थे। उसने सब कुछ बेचने से पहले उस व्यक्ति के पास जाकर बात करने का सोचा जिसने उसको कर्ज दिया था। विनय की एक बेटी भी थी। वह ये भी सोच रहा था कि उसकी शादी कैसे करूंगा, इसलिए उसने सोचा कि शायद मालिक कुछ कर्ज माफ कर दे, शायद वो समझ जाए। यही सोच दिमाग में लेकर वह मालिक के घर में गया। 60-65 साल का वह आदमी एक काले कुर्ते और सफेद पैजामे को पहनकर अपने बगीचे में टहल रहा था। विनय उस आदमी के पास गया और उसने उसे सारी बातें बताई। उसने बताया कि मैं अपनी सारी चीजें भी बेच दूं तो भी आपका कर्ज चुका नहीं पाऊंगा। मेरी एक बेटी भी है। आप थोड़ा सा कर्ज माफ कर देते तो मेरे लिए जीवन दान के जैसा हो जाता। वह आदमी नहीं माना। विनय ने बहुत समझाया, मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना। वह अड़ा रहा। विनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अंतिम में विनय ने कहा कि जितने पैसे कम पड़ रहे हैं उस हिसाब से जोड़कर उतने दिन मैं आपके घर का नौकर बन जाऊंगा। मैं आपके घर में नौकर का काम कर लूंगा। लेकिन वह व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। वह व्यक्ति नहीं माना। उसने तो कुछ और ही सोच रखा था। बड़ी निर्दयता भरी आंखों से उसने विनय की ओर देखा और कहा, जाओ, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ करता हूं। लेकिन विनय आशा भरी निगाहों से उस व्यक्ति की ओर देख रहा था। मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी होगी। अपनी बेटी की शादी इस 60-65 साल के आदमी से? विनय तो यह सोच भी नहीं सकता था जो इस इंसान ने कह दिया था। विनय की तो जैसे गिग्घी ही बंध गई। वह वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया, लेकिन उसके दिमाग में हजारों चीजें कौंधने लगी। मेरी बेटी तो अभी केवल 16 वर्ष की ही है। यह आदमी मुझसे भी बड़ा है। यह क्या बोल रहा है? मैं अपनी फूल सी प्यारी बेटी का विवाह इससे कैसे करा दूं? उसकी जिंदगी ऐसे कैसे बर्बाद कर दूं? अब मैं क्या करूं? यही सब सोचते सोचते उसकी बाईं आंख से आंसू की एक बूंद उसके गालों से होती हुई जमीन पर टपकी। बहुत देर से घर वापस ना आने की वजह से चिंतित होकर विनय की बेटी भी वहां आ पहुंची थी और खड़े खड़े दूर से सब कुछ देख रही थी। विनय अब भी उन विचारों में खोया वहीं पर स्तब्ध खड़ा था। उस निर्दयी आदमी के 2-3 बार पूछने पर, मंजूर है, बोलो, स्वीकार है तुम्हें? उसे होश आया और उसके अंदर अचानक से सांस ऐसे गई
मानो किसी ने पहली बार सांस लिया। विनय ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, वो आपकी बेटी की उम्र की है, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? व्यक्ति बोला, तुम्हें मंजूर है तो बोलो, वरना मेरा पैसा लौटाओ। विनय वहीं खड़ा रोता रहा। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसने कहा कि मैं जीवन भर आपकी नौकरी करूंगा, मैं आपका नौकर बना रहूंगा, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े। वह आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि कुछ अन्य लोग बगीचे में उससे मिलने आ गए। रोते हुए विनय को देखकर सबने पूछा कि क्या हुआ। विनय ने रोते हुए टूटे फूटे शब्दों में अपनी कहानी बयां करने की कोशिश की कि क्या हुआ था। लोगों की सांत्वना विनय की ओर जाती देख उस निर्दयी व्यक्ति ने कहा, चलो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। इस बात को मैं तुम्हारे और उस लड़की के भाग्य पर छोड़ता हूं। तुम उसे यहां बुलाओ और भी लोगों को इकट्ठा कर लो, ताकि मुझ पे बाद में दोष न लगे। कोई भी बाद में मुझे दोषी ना ठहराए, इसलिए तुम जितने लोगों को लेकर आ सकते हो लेकर आओ, और अपनी बेटी को भी बुला लो। अब ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात नहीं, इसको भगवान पर छोड़ते हैं, इसको तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के भाग्य पर छोड़ते हैं। विनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बात क्या हो रही है। विनय सोच ही रहा था कि वह व्यक्ति उठा और जल्दी से जाकर एक लाल रंग की छोटी सी पोटली लेकर आया। आते आते उसने कहा, जिस जिस को बुलाना है बुला कर लाओ और यहाँ इकट्ठा करो। मैं ये सारी चीजें तुम्हारे भाग्य के ऊपर छोड़ता हूँ। यह खबर बहुत तेजी से चारों तरफ फैल गई और बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगे। उतने में ही चुपके से जाकर इस व्यक्ति ने 2 काले पत्थर उस लाल पोटली में डाल दिए। जब सारे लोग इकट्ठा हो गए तो वह व्यक्ति सबके सामने खड़ा होकर बोला, इस पोटली में मैंने एक सफेद और एक काला पत्थर डाला है। अगर इस लड़की ने काला पत्थर चुना तो मैं सारा कर्ज तो माफ कर दूंगा, लेकिन इस लड़की को आज ही मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और अगर इस लड़की ने सफेद पत्थर चुना तो मैं कर्ज भी माफ कर दूंगा और इससे शादी भी नहीं करूंगा। अब जो भी होगा इसके भाग्य की बात होगी, आप सब साक्षी हैं। दूर खड़ी विनय की बेटी ने पहले ही देख लिया था कि उस व्यक्ति ने 2 काले पत्थर डाले हैं और वह धोखा दे रहा है, वह छल कर रहा है। अभी उसके पास 2 विकल्प थे। पहला, पत्थर निकाले और शादी कर ले, क्योंकि पत्थर तो दोनों ही काले थे। दोनों ही सूरतों में चाहे वो कुछ भी चुने, उसको शादी ही करनी पड़ती। और दूसरा रास्ता ये था कि वह उस व्यक्ति की पोल खोल दे। लेकिन अगर वह पोल खोल देती तो वो अपने पिता का कर्ज कभी नहीं माफ करवा पाती, और कर्ज ना चुकाने की वजह से शायद विनय जान भी दे सकते थे। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। एक तरफ उसकी शादी, दूसरी तरफ उसके पिता की जान। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उस व्यक्ति ने कहा, ए लड़की, पत्थर चुनो, समय बर्बाद ना करो, यहाँ पे सबका समय बहुत कीमती है, जल्दी से पत्थर चुनो। विनय हाथ जोड़कर अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ा भगवान से विनती कर रहा था कि हे भगवान, मेरी बेटी सफेद पत्थर ही चुने। उसे कहां पता था कि उस पोटली में दोनों पत्थर ही काले हैं। विनय की सांसें तेज चल रही थी, धड़कनें तेज थी। एक बार वो अपनी बेटी को देखता और एक बार हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इसके हाथ में सफेद पत्थर है। बेटी ने हाथ पोटली में डाला। यह पता होते हुए भी कि दोनों पत्थर काले हैं, उसने एक पत्थर को पकड़ा। उसके हाथों की चूड़ियां उस पोटली की सतह को छूती हुई एक प्यारी सी आवाज निकालती हुई बाहर निकली।
और हाथ बाहर निकालते ही उसने पत्थर को नीचे गिरा दिया। सब एकदम शांत हो गया। वह पत्थर बाकी पत्थरों के बीच में कहीं गिरा पड़ा था। सबकी निगाहें नीचे पत्थरों पर गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो पत्थर गिरा है वो कौन सा है। तभी उस लड़की ने पहली बार कहा, मैं कितनी पागल हूं ना, बेचैनी में, घबराहट में मैंने गलती से पत्थर को ही नीचे गिरा दिया। एक काम करते हैं, आप पोटली वाला पत्थर निकालकर सबको दिखा दीजिए ना। अगर मैंने काला पत्थर चुना होगा तो उसमें सफेद वाला होगा, और अगर मैंने सफेद वाला चुना होगा तो पोटली में काला पत्थर होगा। पोटली से तो काला ही पत्थर निकलना था ना। तो लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस व्यक्ति को विनय का कर्ज भी माफ करना पड़ा और उसकी बेटी भी बच गई। कैसी लगी ये कहानी? सारे रास्ते तो बंद हो गए थे ना, फिर भी अपनी सोच से उसकी बेटी ने एक दरवाजा खोला। समय और चीजें चाहे कितनी भी बुरी हो, हमें उसका हल हमेशा मिलता है। जब हमें लगने लगता है ना कि प्रकाश का हर द्वार बंद हो गया है, तो भगवान कोई दूसरा दरवाजा खोल ही देता है। अगर वो लड़की सोच लेती कि कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो सच में उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता। लेकिन उसने हार नहीं मानी और युक्ति लगाकर सब कुछ एकदम परफेक्ट कर लिया। पिता का कर्ज भी माफ हो गया और वो भी बच गई। चाहे स्थिति हमारे कितनी भी विरुद्ध हो, अगर हम सूझबूझ से सोच समझकर हल निकालेंगे ना, तो हम किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। वैसे भी जमाना अब हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। आपके 10th में या 12th में अगर अच्छे नंबर नहीं आए, अगर आपका यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो जिंदगी रुक नहीं जाएगी। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि खराब मार्क्स आने से सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सब कुछ खत्म तभी होता है जब आप सोच लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। जैसे अगर 10th में 12th में आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तो आप अपने अंदर झांकिए और देखिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है और उसकी ओर डेडिकेशन दिखाइए। अगर आपको पढ़ाई में ही रुचि है, बस नंबर कम आ गए हैं, तब भी आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। वैसे ही अगर यूपीएससी या कोई और एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो आप ये सोचिए कि आपने जो इतना पढ़ा है, ये जो अनुभव है, ये आप कहाँ यूज कर सकते हैं, और आगे बढ़िए। हर चीज का सॉल्यूशन निकालने के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे ना, तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। हमें बस विश्वास रखकर सूझबूझ से काम लेना होगा, तभी हम किसी भी परिस्थिति में विजयी होंगे। दुनिया खत्म होने जैसी कोई चीज नहीं होती अगर आप जिंदा हैं तो। इसीलिए आप ये सोच ही मत लाइए कि सब कुछ खत्म हो गया है। आई होप कि आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा, एक नया एंगल मिला होगा कि अगर आपकी जिंदगी में दोबारा या फिर से कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, या ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब आप इस कहानी को याद करेंगे और सोचेंगे कि नहीं यार, उस लड़की ने सॉल्यूशन खोज निकाला था, क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी। उसने सोच लिया था कि दरवाजे बंद नहीं होते। आई होप कि आप भी अगली बार अपने दिमाग को ठंडा करके सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए, प्रॉब्लम्स को एक नया एंगल दीजिए। ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे ना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन होगा साइड में, उसे भी दबा दीजिए। थैंक यू so much for watching.